चलो बच्चों, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ओड एंड इवन नंबर पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ओड नंबर और इवन नंबर को जब जोड़ा जाता है और गुणा किया जाता है तो उनकी वैल्यू को देख के ही हम पहचान जाएं कि जो आने वाला आंसर है वो कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ओड एंड इवन नंबर में हम एडिशन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम ओड नंबर प्लस ओड नंबर को जब एडिशन करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो आने वाली वैल्यू क्या आएगी? आने वाली वैल्यू इवन नंबर आएगी। इवन नंबर आएगी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जैसे ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया ना, ये वाला 1 है और ये वाला 1 है, तो ये ओड नंबर है। 1 भी, ये वाला 1 भी ओड नंबर है और ये वाला 1 भी ओड नंबर है। तो जो आने वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो मतलब ओड नंबर को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये इवन नंबर आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी मतलब 2 आई है। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब जब ओड और ओड को ऐड करेंगे तो आने वाली वैल्यू क्या होगी? इवन होगी कि ओड होगी? तो ये रूल्स है, ओड प्लस ओड को हम नंबर को ऐड करेंगे तो वो इवन वैल्यू आएगी। तो ये 2 आया बच्चों। देन सेकेंड है इवन नंबर प्लस इवन नंबर को जब हम जोड़ेंगे मतलब सम और सम को जोड़ेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी? तो वो सम नंबर आएगी, मतलब इवन नंबर आएगी। फॉर एग्जांपल के लिए दूसरे 2 + 2 यानी कि ये 2 भी सम है और ये भी सम है। तो जब हम इवन वाली वैल्यू को जोड़ेंगे तो इवन वैल्यू आएगी यानी कि 4, जैसे ये सम है। देन नेक्स्ट है ओड नंबर प्लस इवन नंबर इक्वल ओड नंबर। जब हम ओड नंबर और इवन नंबर को जोड़ते हैं तो आने वाली वैल्यू ओड नंबर होगी। जैसे ओड नंबर 3 + 2 इवन नंबर, तो जब इनको जोड़ेंगे तो 5 आएगी जो कि एक ओड नंबर वैल्यू है। देन नेक्स्ट है इवन नंबर प्लस ओड नंबर। जब इवन नंबर प्लस ओड नंबर को बच्चों हम जोड़ेंगे तो ओड नंबर आएगी, मतलब वैल्यू ओड आएगी, मतलब विषम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 6 जो कि एक इवन नंबर है, देन 3 जो कि एक ओड नंबर है। जब इनको जोड़ेंगे तो आने वाली वैल्यू ओड होगी, जैसे 9 नंबर। तो ये हो गया बच्चों एडिशन का। अब देन हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम गुणा करेंगे तो आने वाली वैल्यू ओड होगी कि इवन होगी, यही रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट है ओड नंबर इंटू ओड नंबर, यानी कि विषम और विषम संख्या का जब गुणा करते हैं तो आने वाली वैल्यू ओड होगी। जैसे उदाहरण के लिए 3 जो कि एक ओड नंबर है, जब 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो 9 आता है जो कि एक ओड नंबर है। देन नेक्स्ट है इवन नंबर इंटू इवन नंबर। जब सम संख्या को गुणा किया जाता है तो आने वाली वैल्यू सम होगी। जैसे 2 × 2 = 4 जो कि एक इवन नंबर है। देन नेक्स्ट है ओड नंबर इंटू इवन नंबर। जब हम ओड नंबर और इवन नंबर का गुणा करते हैं बच्चों तो इवन नंबर आता है। जैसे एग्जांपल के लिए 3 जो कि एक ओड नंबर है और 2 जो कि एक इवन नंबर है, तो आने वाली वैल्यू इवन नंबर होगी यानी कि 6 है। जैसे 3 × 2 = 6। देन नेक्स्ट है इवन नंबर इंटू ओड नंबर। जब हम इवन नंबर और ओड नंबर का गुणा करते हैं तो आने वाली वैल्यू इवन नंबर होगी बच्चों। जैसे 6 जो कि एक इवन नंबर है एंड 3 जो कि एक ओड नंबर है। जब 6 और 3 का गुणा किया जाता है तो इवन नंबर आता है, जैसे कि 12 जो कि एक इवन नंबर है। 6 × 3 = 12। तो बच्चों आज हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ ओड एंड इवन नंबर पढ़ा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी। इससे हमें यह समझ में आता है बच्चों कि जब हम इवन नंबर और ओड नंबर को गुणा करते हैं तो आने वाली वैल्यू इवन होगी कि ओड होगी, ये हम मतलब गुणा करने और जोड़ करने से पहले ही मतलब समझ लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आने वाली वैल्यू इवन होगी या ओड होगी। तो थैंक यू बच्चों, आज का अपना ये सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। देन हम नेक्स्ट जल्द नया वीडियो लेके आएंगे बच्चों। थैंक यू।